बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उल्लू एक शिकारी परिंदा है जो दिन में सोता है और रात या शाम के वक्त शिकार पर निकलता है। इनकी कुछ अक़साम दिन में भी शिकार करती हैं। उल्लू एक वक्त में 3 इतराफ़ में देख सकता है, जबकि इंसान सिर्फ 2 इतराफ़ में देख सकता है। उल्लू की सुनने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। ये आवाज़ की सिमत और आने वाली आवाज़ के फासले के तयन भी कर सकते हैं। उल्लू अपनी गर्दन और सर को 270 डिग्री ज़ाविये तक घुमा सकता है। दूसरे अल्फाज में अपनी गर्दन को उल्टा मोड़ कर पिछली साइड पर भी देख सकता है। उल्लू ज़्यादातर ग्रुप की सूरत में रहते हैं। अफ्रीका में उल्लू को मौत, बीमारी और बदबख्ती की इलामत समझा जाता है। जापान में इसे खुशबख्ती की इलामत समझा जाता है। हिंदू माशरे में इसे एक देवी भगवान की पत्नी अलमारूफ लक्ष्मी देवी की सवारी समझा जाता है। मुसलमान भी इसको एक मनहूस परिंदा समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही हमारे मज़हब में कहीं ऐसी तोहम परस्ती की गुंजाइश है। उल्लू भी एक आम सा और बहुत खूबसूरत परिंदा है। हमें खूबसूरत परिंदे को मनहूस, बदबख्त और पता नहीं क्या क्या समझते हैं और अक्सर लोग इसे अपने घरों से भगाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। बाज़ लोग तो इसे इसी चक्कर में मार भी डालते हैं। बहुत शर्म की बात है। इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उल्लू हमेशा वीरानों में क्यों रहता है? ये कहना था कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि ए शख्स, ये परिंदा मोहम्मद आल मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला है और ये हमेशा वीरान जगहों पर नहीं रहता था। तो इस शख्स ने कहा कि ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये परिंदा वीरानों में चला गया, इंसानों से दूर दूर रहता है? इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, इस परिंदे को जब मालूम हुआ कि मेरे जब इमाम हुसैन करबला में रुके हैं, तो ये परिंदा 10 मुहर्रम की रात करबला आन पहुंचा और इमाम हुसैन से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, हमारे लिए क्या हुक्म है? इमाम हुसैन ने फरमाया कि चले जाओ, क्योंकि कल जो इस ज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ होगा वो तुम देख नहीं पाओगे। इस परिंदे ने बहुत इसरार किया और बिलाखिर इनको करबला का वाक़या देखने की इजाज़त मिल गई। लेकिन जब इन परिंदों ने अली असगर के गले पर तीर देखा, फ़ौज यजीद का जुल्म देखा, इमाम हुसैन का सर कटा देखा, इनकी लाश को पामाल होते हुए देखा, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के ख़याम को जलते हुए देखा, तो इन परिंदों के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत बैठ गई और तभी से ये वीरान जगहों में रहा करते हैं। इंसानी ज़ात से दूर रहते हैं, अंधेरों में निकलते हैं और दिन के उजाले में छुप जाते हैं।